हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का स्वागत है फिर से कॉन्सेप्ट क्लासेस पे गुलशन सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैथ का लेक्चर 1 लेके चलने वाले हैं, जो कि चैप्टर का नाम है समाकलन। आज समाकलन में सिखाएंगे समाकलन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिखते हैं, उसके बाद समाकलन कितने प्रकार के होते हैं वह जानेंगे। समाकलन 2 प्रकार के होते हैं। समाकलन 2 प्रकार के होते हैं। यदि किसी समाकलन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, निश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। हम सबसे पहले बात करेंगे समाकलन के प्रकार में क्या दिया रहता है तो क्या निकालते हैं, और क्या नहीं दिया रहता है तो क्या नहीं निकालते हैं। यदि किसी फलन की स्पर्श रेखा की परमाणुता दी गई हो, तब उस समय हम क्या निकालेंगे? वो निश्चित समाकलन। यदि वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल दिया रहे, तब क्या हम निकालेंगे? निश्चित समाकलन। यदि किसी फलन का स्पर्श रेखा की परमाणुता दिया रहे तब क्या निकालेंगे? तब हम निकालते हैं अनिश्चित समाकलन। यदि किसी फलन का स्पर्श रेखा की परमाणुता दिया रहे, तब हम निकालते हैं अनिश्चित समाकलन। यदि वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल दिया रहे, दूसरा नंबर ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया दूसरा। यदि वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल दिया रहे, तब हम निकालेंगे निश्चित समाकलन। हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग के समझ में आ गया होगा कि समाकलन कितने प्रकार के होते हैं। समाकलन 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। हाँ तो कमेंट में बताइए किसको किसको समझ में आया या नहीं आया। हाँ तो इसमें देख रहे हैं कि 25-30 बच्चे को समझ में आ गया है। तो ठीक है, अब हम बात करेंगे समाकलन तथा अवकलन एक दूसरे के कैसे व्युत्क्रम होते हैं। आपको मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग को पता होगा कि इससे पहले हम अवकलन चैप्टर जो पढ़े थे, उसमें हम जाने थे अवकलन कैसे निकाला जाता है, और उसी के बेस पे है समाकलन। अवकलन समाकलन का व्युत्क्रम है, समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, जिसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा। तो देखिए, हम सबसे पहले करेंगे समाकलनों तथा अवकलनों एक दूसरे के व्युत्क्रम। समाकलनों तथा अवकलनों एक दूसरे के व्युत्क्रम। कष्ट में लिख देते हैं, व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा, व्युत्क्रम होते हैं। तो आप लोग को पता होगा अब व्युत्क्रम भी क्या होता है। उल्टा व्युत्क्रम का इंगित करता है उल्टा को, और उल्टा इंगित करता है व्युत्क्रम को। व्युत्क्रम में हम बात करेंगे
एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं इसके सूत्र से। जैसे एक साइड लिखिए मेरे प्यारे बच्चों अवकलन, अवकलन, तो दूसरे साइड लिखिए समाकलन, समाकलन। एक में देखिए अगर dy dx कॉस्ट में दिया रहे fx, तो इसका अवकलन क्या होगा? इसका अवकलन होगा f, f क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों या मेरे प्यारे भाइयों? आप लोग याद कीजिए, इससे पहले वाले चैप्टर में क्या होता था? f डैश x होता था, f डैश x लिखेंगे। तो अब इसका समाकलन क्या होगा? समाकलन का आप लोग को पहले से ही पता होगा, चिन्ह ये होता है समाकलन, समाकलन का चिन्ह ये होता है। अब इसके अंदर लिखेंगे इसको, किसको? ये जो व्युत्क्रम है उल्टा जो है दिया हुआ मेरा, इसी के व्युत्क्रम जो होता है उल्टा, इसी को हम लिखेंगे और निकालेंगे कैसे मेरा व्युत्क्रम हुआ। तो मेरा अवकलन निकल के इतना आया। अब इसको हम समाकलन के कोष्ठ ब्रैकेट में डालेंगे और इसको फिर निकालेंगे इस वाले रूप में, अवकलन के रूप में। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पे f डैश x dx हो गया। अब यहाँ पे हम इसको निकाल देंगे, क्या हो जाएगा? fx हो जाएगा। तो अब हम इसी की ओर से दूसरा एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। दूसरा मेरा एग्जाम्पल है dy dx कॉस्ट में लिखेंगे sin x। sin x का उल्टा आप लोग हमको बताइएगा क्या होता है? sin x का उल्टा होता है मेरे प्यारे भाइयों, sin x का उल्टा होता है cos x। तो cos x यहाँ पे लिखेंगे cos x, और यहाँ पे समाकलन का सबसे पहले हम चिन्ह डालेंगे, समाकलन का चिन्ह डालेंगे। उसके बाद इसके ब्रैकेट में लिखेंगे cos x, और फिर यहाँ पे अवकलन का चिन्ह लगा देंगे, जो मेरा अवकलन का चिन्ह होता है dx, और dx फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे हम, इसको हम फिर लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग यहाँ पे सोच के बताइए कमेंट में। यहाँ पे हम लिखेंगे, तो मेरा ये समाकलन का थोड़ा बढ़िया से कर देते ताकि आप लोग को समझ में अच्छा से। हाँ, अब यहाँ पे लिखेंगे हम, फिर इस रूप में आ जाएगा जो हमारा, फिर ये इस रूप में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? अब समाकलन अवकलन में sin x, फिर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा sin x। इसमें से बहुत बच्चे को ये आप समझ में आसानी से, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जो कि याद करना बहुत ज़रूरी होता है। एग्जाम में पूछ देगा 1 मार्क का कि साइन, अगर अवकलन dy dx fx बराबर f डैश x का मान है, तब समाकलन का मान क्या होगा? तो हम मेरे प्यारे बच्चों हम वहाँ पे निकाल सकते हैं। इसका याद करेंगे कि समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम होता है, इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले हम समाकलन का चिन्ह डालेंगे, फिर अवकलन जो निकाले वो अवकलन को इसके ब्रैकेट में डालेंगे और अवकलन का चिन्ह लगा के यहाँ पे डायरेक्ट अवकलन के फॉर्मूला सकते हैं। इसी के बेस पे हम कुछ यहाँ पे सूत्र लिखाने वाले हैं जो कि इसी पे सवाल बनेगा। थोड़ा इसको लिख लीजिए आप लोग, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। उतार लिए होंगे मेरे प्यारे भाइयों। अब देखिए इसमें 1-2 और समझाते हैं, उसके बाद आगे की ओर चलेंगे। थोड़ा इसी में 1-2 और दे देते हैं लेक्चर, ताकि आप लोग को अच्छा समझ में आए, कोनो दिक्कत ना हो।
दिक्कत ना हो। तो देखिए, अगर हम दूसरा पॉइंट था, अब हम डालते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में बात करेंगे, अगर दिया हमको रहेगा अवकलन डी बाय डी एक्स, कॉस्ट में अगर हमको दिया रहेगा डी बाय डी एक्स, तब हम वहाँ पे क्या निकालेंगे? यहाँ पे डी बाय डी एक्स साइन, यहाँ पे डी बाय डी एक्स साइन एक्स प्लस 1 दिया रहेगा। इसका अवकलन क्या हो जाएगा? इसका अवकलन मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा कोस एक्स प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे एक जो है अचर है। क्या है? अचर है, अचर है। इसको फिर हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 0 में कोस एक्स में अगर 0 हम जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए कोस एक्स भी लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार अगर हम मेरे प्यारे भाइयों अगर समाकलन में चले तो समाकलन में मेरा हो जाएगा, सबसे पहले तो हम समाकलन का चिन्ह डालेंगे और समाकलन का चिन्ह डाल के समाकलन का चिन्ह डाल दिए, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? और इसके अंदर लिखेंगे जो मेरा अवकलन निकल के आया उसी को लिखेंगे कोस एक्स और dx। अवकलन का dx चिन्ह लगाना बहुत बड़ी बात कहलाता है। ये dx चिन्ह हमको दर्शाता है कि अवकलन और समाकलन का व्युत्क्रम है। ये तो हमको दर्शाता ही है कि ये समाकलन का चिन्ह है, मगर ये dx जो दर्शाता है ये मेरा अवकलन का चिन्ह दर्शाता है। ये अवकलन का चिन्ह दर्शाता है, तब हमारा समाकलन क्या निकल के आ जाएगा? फिर देखिए यही फॉर्म में आ जाएगा। फिर देखिए मेरे प्यारे भाइयों, फिर इसी फॉर्म में आ जाएगा। बहुत इजी छोट सवाल है जो कि आप लोग को करने में बहुत मज़ा आता होगा। इसी फॉर्म में फिर आ जाएगा। अब देखिए हम चौथा पे बात करते हैं, कैसे निकालते हैं, 1 2 करके फिर हम सूत्र लिखाई देंगे। फिर चौथा देखिए, चौथा में अगर दिया रहे डी बाय डी एक्स, अगर मुझे चौथा में दिया रहे डी बाय डी एक्स और यहाँ पे दे दिए कि साइन एक्स प्लस 2, तब यहाँ पे मेरे प्यारे भाइयों अब सोच के 3 नंबर के सोच के चौथा का आंसर दीजिए हमको। चौथा का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों? आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए। बहुत अच्छा रोशन कुमार, बहुत अच्छा। ठीक है, आपका आंसर सही है, कोसेक्स होगा आपका आंसर सही है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, हम देखिए इस पे दिमाग लगाते हैं। जैसे इसको यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे 2 जो है औचर पद हमारा जो है औचर पद 0 हो जाता है जब अवकलन निकालते हैं। तो अवकलन निकालने में औचर पद मेरा 0 हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कोस एक्स प्लस 0। जब कोस एक्स प्लस 0 होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस एक्स प्लस 0 में अगर जोड़ेंगे तो कोस एक्स होगा। ठीक, कोस एक्स होगा। तब देखिए यहाँ मेरे प्यारे भाइयों, अब यहाँ पे समाकलन का फिर चिन्ह लगाएंगे। चिन्ह लगा दिए, चिन्ह लगा के हम फिर इसके ब्रैकेट में लिखेंगे जो हमको अवकलन निकल के आया वह लिखेंगे कोस एक्स, और फिर सब अवकलन का चिन्ह देंगे dx, और बराबर में फिर इसी फॉर्म में लाना है हमको, इसी फॉर्म में लाना है, इसी फॉर्म में लाना है। तो यह हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस 2, साइन एक्स प्लस 2। याद रहे, भूलिएगा नहीं, ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है। हम बार बार बोल रहे हैं, एक दूसरे का समाकलन अवकलन दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है। दोनों कंपेयर करते हैं तो एक दूसरे का व्युत्क्रम को दर्शाते हैं। आइए हम इसको मिटा के थोड़ा हम साइड हो जाते हैं, लिख लीजिए, और हम 1 2 पॉइंट इस पे बताएंगे, तब आगे सूत्र पहले बताएंगे, तब इस सूत्र के बाद हम धीरे धीरे क्वेश्चन को हल करेंगे। कैसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, एग्जाम में कैसे आएगा, जो एग्जामिनर आपका क्वेश्चन को गलत ना कर पाए। थोड़ा इसको उतारिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं।
हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग उतार लिए होंगे और समझ में तो अच्छा से आता ही होगा। छोटा सा डेरिवेशन है जो करने में आसान आता होगा। तो इसके बाद हम फिर एक दो करेंगे। 4 तक किए हैं, 4 तक किए हैं। अब करेंगे, यहाँ को समाकलन मीटर गया। अब हम चौथा तक किए थे, पांचवा में लिखेंगे। पांचवा में लिखेंगे, अगर आपको दिया रहे अवकलन dy dx साइन x प्लस सी, अगर आपको दिया रहे dy dx साइन x प्लस सी, इसको हम कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाइयों? सोचिए, हमारा c जो है अचर है। हम बार बार बोल रहे हैं, हमारा c जो है अचर पद है, जो अचर हमारा समाकलन में अवकलन में निकालने में 0 हो जाता है और समाकलन निकालने में जुड़ जाता है वही पद, क्योंकि एक दूसरे का व्युत्क्रम है। ये हमारा क्या है? अचर पद। अचर पद जो हमारा 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कोस x प्लस 0, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कोस x। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग मुझको बताइए कि समाकलन में हम क्या लिखेंगे। समाकलन में हम लिखेंगे, पहले समाकलन का हम चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद समाकलन में हम लिखेंगे जो मेरा अवकलन निकल के आया उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरा अवकलन होगा कोस x, और हमारा अवकलन का जो चिन्ह होता है वह dx होता है। यहाँ पे dx लगा के मेरे प्यारे भाइयों, और यहाँ पे हम अब इसका समाकलन करके निकाल लेंगे। समाकलन जो निकल जाएगा फिर मेरा अवकलन के ही फॉर्म में आएगा। समाकलन जो निकल के आएगा अवकलन के ही फॉर्म में आएगा। अवकलन का फॉर्म में आएगा, यूँ समझ लीजिए मेरा क्या हो जाएगा, साइन x प्लस सी। साइन x प्लस सी, इसको लिखिए। और हम एक पॉइंट यहाँ पे उतार देते हैं। यहाँ पे नोट में आप लोग लिख लीजिएगा NOTE, नोट में, जहाँ जहाँ सी जो है, सी जो है अचर पद, अचर पद है, जो कि इसका मान 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए इसको नोट में याद कर लीजिएगा कि यह बहुत बार इम्पोर्टेंट होता है। किसी बच्चे को यह पता नहीं होता है वचर जब हम समाकलन निकालते हैं तो मेरा वचर का मान कहाँ चल गया। ये दिमाग में रखना है कि वचर का मान 0 हो जाता है। इसको उतारिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, तो फिर हम अगली बार सूत्र पे बात करेंगे। हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको आगे की ओर लेकर बढ़ते हैं, और अब हम बताएंगे जो बार बार एग्जाम में आप लोग को दिक्कत ना हो, इसलिए हम बताएंगे इसका सूत्र। सूत्र 10-20 को है जो हम लिख लेते हैं और याद कर लेते हैं, तो हमको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, एक साइड लिखिए अवकलन और दूसरी साइड लिखिए समाकलन। एक साइड लिखिए अवकलन और दूसरी साइड लिखिए समाकलन। यहाँ पे सबसे पहले स्टार पॉइंट लगा के हम दे देते हैं क्षमा, स्टार पॉइंट लगा के हम दे देते हैं महत्वपूर्ण सूत्र। महत्वपूर्ण सूत्र लिखेंगे। महत्वपूर्ण सूत्र में एक साइड अवकलन पहले हम देंगे, दूसरे साइड समाकलन देंगे, समाकलन देंगे, समाकलन देंगे। अब पॉइंट नंबर 1 में हम लिखेंगे सूत्र।
पॉइंट नंबर 1 में हम लिखते जाएंगे dy dx साइन x का मान होता है कोस x होता है। ये हमें अभी तुरंत बताया व्युत्क्रम यानी कि उल्टा होता है। अब ये इसका अवकलन हो जाएगा, एक पॉइंट में हो जाएगा समाकलन का पहले हम चिन्ह देंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे cos x dx, जो कि dx हमारा निर्देशित करता है अवकलन को, चिन्ह को। अवकलन समाकलन cos dx बराबर हो जाएगा हमारा, फिर इसी फॉर्म में हमारा सूत्र चलेगा। किस फॉर्म में चलेगा मेरे प्यारे भाइयों? इसी फॉर्म में फिर चलाएगा साइन x के फॉर्म में, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन x प्लस सी, जहाँ की हमारा सी अचर पद है, वो कहीं भी दो सी का मान अद्वितीय है 2, 4, 6, 8, 10, तो समझ लीजिए यूँ कि सवाल बनाने में वो हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं अचर जहाँ रहेगा वहाँ पर हम 0 मान के सवाल को हल कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा साइन x प्लस सी, जो कि हम कर सकते हैं, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन x भी, कोनो दिक्कत मेरे प्यारे भाइयों। अब लिखेंगे दूसरा सूत्र dy dx cos x का। अब यहाँ पे दूसरा सूत्र लिखेंगे dy dx cos x का। क्या हो जाएगा? आप याद कीजिए dy dx cos x का अवकलन होता है माइनस cos x मेरे प्यारे भाइयों, dy dx cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x। यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन x। तो यहाँ पे दूसरा नंबर में समाकलन में क्या हो जाएगा, कमेंट में हमको बताइए। बहुत अच्छा बताने के लिए मेरे भाइयों। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा समाकलन का पहले हम चिन्ह लगाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो पहले समाकलन का सूत्र या कोनो सवाल बनाने समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन x, और समाकलन का चिन्ह तो देते ही है, और इसमें भी जब समाकलन निकालेंगे तो dx जरूरी है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो dx का चिन्ह दिए। अब फिर हमारा सूत्र जो आ जाएगा इस फॉर्म में आ जाएगा। इस फॉर्म में आएगा तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे cos x प्लस सी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos x। आपको पता होगा, इससे पहले हम अभी बताए तुरंत, जो c जो है मेरा अचर पद है, और अचर पद का मान हम जब भी लेंगे समाकलन या अवकलन निकालने में तो 0 लेंगे। अब चलते हैं सूत्र नंबर तीसरा। सूत्र नंबर 3 में हम क्या लिखेंगे, dy dx tan x का मान क्या होता है। तो dy dx कॉस्ट में लिखेंगे tan x। मेरे प्यारे भाइयों, आपको पता होगा dy dx, इससे पहले वाले चैप्टर अवकलन में हम पढ़ाए थे। dy dx tan x का मान होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है? sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x होता है। अब हम बताएंगे sec स्क्वायर x। तो आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों अब बताइएगा कि समाकलन में क्या होगा। इसका समाकलन में इसका सूत्र क्या होगा। समाकलन में इसका सूत्र क्या होगा। समाकलन में इसका सूत्र हो जाएगा, समाकलन का चिन्ह देंगे, समाकलन का चिन्ह देंगे पहले, समाकलन का चिन्ह दिए, और यहाँ पे हो जाएगा सेक। क्या हो जाएगा समाकलन में मेरे प्यारे भाइयों? अभी हम तुरंत बताए थे क्या होगा, tan x का sec स्क्वायर x dx, जो हमारा फिर से लौट के आ जाएगा किसमें, और सॉरी यहाँ पे dx ने दिया,
dx देकर फिर यहाँ पर हम लिखेंगे इसी फॉर्म में, और इसी फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरा 10x प्लस c। अब उसके हम बात करेंगे dy dx cos x का फॉर्मूला क्या होता है। dy dx पहले cot x का देखेंगे, फिर cosec x का भी देखेंगे, फिर sec x का भी देखेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पर हम देखेंगे सूत्र नंबर 4 में dy dx cot x। अगर आप लोग मुझको कमेंट में ये बताइए, अगर अवकलन dy dx 10x का अवकलन होता है sec स्क्वायर, तो ऑटोमेटिक आपको याद होगा dy dx cot x का अवकलन क्या होगा। cot x का अवकलन हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। यह हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। अब हमको आप ये बताइए मेरे प्यारे भाइयों जी, समाकलन में क्या होगा। समाकलन में क्या होगा, समाकलन का बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समाकलन का पहले चिन्ह लगाएंगे। समाकलन का जब हम चिन्ह लगाते हैं तब यहाँ पे हम डालेंगे जो हमारा अवकलन निकल के आया उसको इसके ब्रैकेट के अंदर में डालेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसके ब्रैकेट के अंदर में डालने के बाद अवकलन का जो हमारा चिन्ह इंगित करता है वह हो जाएगा dx। अब इसके बाद हमको फिर आ गया फॉर्मूला इसी फॉर्म में, देखिए इसी फॉर्म में आ गया। अब याद कीजिए इसी फॉर्म में आ गया तो ये बहुत इजी है सवाल, और सूत्र तो वैसे ऑटोमेटिक आपको बोर्डे पे बताते बताते याद हो गया होगा। तो देखिए आप क्या हो जाएगा माइनस कोट माइनस तो नहीं लगेगा मेरे प्यारे भाइयों, लगेगा कि नहीं आप लोग ये हमको थंबनेल में लिख के जल्दी तुरंत बताइए यस या नो। लगेगा, बहुत अच्छा। यहाँ पे लगा माइनस कोट एक्स प्लस सी डाल देंगे, माइनस कोट एक्स प्लस सी। अब सूत्र नंबर 5 आ गया। 5 में हम लिखेंगे dy dx। अब हम किसका निकालेंगे, अब हम निकालेंगे sec x का। sec x का होता है, sec x का होता है हमारा अवकलन sec x क्या होता है sec x और 10x, sec x 10x। अब हमारा समाकलन में क्या होगा, समाकलन में होगा मेरा समाकलन याद कीजिए क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, याद कीजिए क्या होगा। यहाँ पे हो जाएगा, आप तो जानते हैं ऑटोमेटिक ये निकल के अब इसमें समाकलन में बैठ जाएगा और चिन्ह जो इंगित करता है वो लग जाएगा और फिर से हमारा sec x के फॉर्म में चलेगा। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों अब यहाँ पे क्या होगा sec x 10x और अवकलन का जो चिन्ह दर्शाता है वो है dx। अब हमारा निकल के आ जाएगा, निकल जाएगा sec x प्लस सी। फिर देखिए मेरे प्यारे भाइयों, फिर देखिए हमारा इसी फॉर्म में चला आया, इसी फॉर्म में चले आया। इसी फॉर्म में चले आया। अब देखिए सूत्र नंबर 6 में हम क्या लिखेंगे dy dx कोसेक x। क्या लिखेंगे dy dx कोसेक x। इसका अवकलन क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे सोचिए जब अगर dy dx का अवकलन sec x
इंटू टेन एक्स होता है, तो हमारा ऑटोमेटिक है कि डी बाई डी एक्स का कोस एक्स का अवकलन होगा हमारा क्या? कमेंट में यस या नो कीजिए। हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा माइनस कोसेक्स एक्स प्लस या कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। क्या होगा? माइनस कोटेक सॉरी यहाँ पर कोसेक माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। अब इसका हम समाकलन में सूत्र नंबर 6 में इसको कैसे अवकलन को समाकलन में चेंज करेंगे, ये आप लोग हमको करके दिखाइए। कमेंट में भेजिए कैसे किए और कैसे करिएगा आप लोग, अगर हम ये नहीं बताएंगे तो। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे हम अवकलन का चिन्ह लगाएंगे, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। समाकलन का चिन्ह लगा के जो मेरा अवकलन निकला वह इस ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। अवकलन का चिन्ह समाकलन के ब्रैकेट के अंदर में डाल देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स और हमारा चिन्ह जो इंगित करता है अवकलन का वह हो जाता है dx। अब हमारा ये निकल के आ जाएगा क्या? ये हमारा निकल के आ जाएगा फिर इसी फॉर्म में, देखिए फिर हमारा इसी फॉर्म में निकल के आ गया। इसी फॉर्म में निकल के आ गया तो हमारा हो गया कोसेक एक्स हमारा निकल के आ गया। माइनस में नहीं निकलेगा मेरे प्यारे भाइयों, याद कीजिए माइनस में निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे निकाले माइनस वाले को और यहाँ पर भी नहीं तब निकलेगा। अगर हमारा यहाँ पर भी निकलेगा डी बाई डी एक्स कोस एक्स का भी माइनस साइन एक्स है, तो अगर हमारा कोट एक्स का निकल गया मेरा कोसेक एक्स, तो ऑटोमेटिक है कि कोसेक एक्स डी एक्स का माइनस कोट एक्स निकल गया। तो याद कीजिए यहाँ पर भी हो सकता है, थोड़ा हम कंफ्यूज है, आप लोग किताब में बुक में दिया हुआ है वह देख के उतार लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूत्र नंबर 6 में डी बाई डी एक्स कोस एक्स माइनस कोस एक्स कोट एक्स का समाकलन हो जाएगा माइनस कोस एक्स कोट यहाँ पर हो जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस सी। देखिए समझ में आया कि नहीं? फिर आ गया मेरा हमारा इसी फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया। अब हम इस पे बात करेंगे कि होता क्या है। यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसको आप लोग मेरे प्यारे साथियों, अब इसको 1 मिनट टाइम लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए। थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग ये उतार लिए होंगे। अब इसको हम अगले पेज पे लेके चलते हैं। कहाँ तक लिखाए थे? 6 नंबर तक। 7 नंबर लिखेंगे। आज हम इसका सूत्र जान के रहेंगे, फिर कल हम इसका क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए लिखते हैं इसको। सूत्र नंबर 7, जो हमारा सूत्र होता है 7 में
अगर डी बाई डी एक्स दिया रहे टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, अगर हमारा सूत्र दिया रहे टेन इनवर्स एक्स, तब हमारा निकल के आ जाएगा, याद होगा अवकलन में हम बताए थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स एक्स का मान निकालेंगे, ये हमारा निकल के क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाय क्या होगा, माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अब क्या होगा, इन दोनों का सूत्र, इन दोनों का फार्मूला क्या होता है, ऑटोमेटिक है। इस समय इस साइड आप समाकलन अपने से सूत्र निकाल लीजिएगा, नहीं तो हम निकाल देते। देखिए सूत्र नंबर 7, सबसे पहले हम इसके अंदर में समाकलन का चिन्ह डालेंगे और इसके बाद जो हमारा अवकलन निकल के आया उसको हम लिखेंगे, यहाँ पे उसको लिखेंगे तो यह हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको तो पता ही होगा कि अवकलन का जो उसे दर्शाता है dx से, वो तो हम हर वक्त डालते ही रहेंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे dx डाले, अब इसका निकल के आ जाएगा। फिर देखिए हमको इसी फॉर्म में आ गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। या दूसरा भी हो सकता है, इसका भी अगर हम ई डालेंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ऑटोमेटिक। आपको याद होगा अगर हम इसका भी ये डालेंगे, नहीं तो इसको भी हम डाल के ही बता देते हैं। समाकलन का चिन्ह देंगे, माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर देंगे, dx का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा माइनस कोट इनवर्स का मतलब 1 बाय कोट। इनवर्स का मतलब होता है, जैसे कि 1 बाय कोट एक्स लिखा हुआ है, ये हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स। आपको ये सब छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए ताकि इसमें कोनो दिक्कत ना हो। हमारा हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। आपको पता है सी क्या है, हमको कमेंट में बताइए। अभी हम बार बार बता रहे हैं सवाल बनाने में, ताकि आपको कोनो दिक्कत ना हो। बताइए क्या होगा, सही बोले आप अजय वर्मा। जो हमारा एक्स सी का जो मान सी है अचर पद, जो इसका मान होगा 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अगर हम बाय मिस्टेक से जी सी नहीं भी लिखते हैं तो भी चलता है, मगर हमारा बुक कहता है कि अगर सवाल में दिया रहे तब हम उस समय विद्यार्थी को कैसे समझाएं कि सी अचर पद है। तो चलिए इसके बाद चलते हैं सूत्र नंबर हमारा 7 है, ये हो गया आपका 8, ये भी हो गया 8। अब चलते हैं 9 की ओर। 9 में क्या होगा, दिमाग अगर सेक इनवर्स एक्स रहे और डी बाई डी एक्स को सेक इनवर्स एक्स रहे तब क्या होता है। तो डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स रहे तब हो जाता है 1 बाय रूट अंडर एक्स, 1 बाय एक्स रूट अंडर करनी में रहता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो देखिए हम इसको लिख कर बताते हैं। अगर दिया रहे डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, अगर डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स दिया रहे तो इसका हो जाएगा 1 बटे रूट अंडर एक्स, बाहर निकाले करने के रूप में लिखेंगे। उसके बाद इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 देंगे। क्या देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर इसी में देखिए 10वां में दोनों के बार निकाल देंगे ताकि समझ में आपको आ जाए।
फिर यदि हम लिख दे dy dx कोसेक इनवर्स x, अगर dy dx कोसेक इनवर्स x लिख दे तब इसका हो जाएगा -1/√अंडर करनी x² -1। अब देखिए दोनों का 9 नंबर का सूत्र हो जाएगा। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे, समाकलन का चिन्ह नहीं भूलिएगा, और समाकलन का जो सूत्र निकालते वक्त अवकलन का जो इंगित करता है dx उसको हरदम लगाते रहिएगा ताकि आपका सवाल गलत ना हो। और एग्जामिनेशन बोर्ड जो चेक करता है उसमें कोई भी मार्क आपका नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ पे हम पहले समाकलन का चिन्ह लगा दिए। उसके बाद जो हमारा अवकलन निकल के आया उसको पहले हम लिखेंगे 1/x√x² -1। इसमें किसी बच्चे की दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर हम क्या बताएं, अवकलन का भी चिन्ह लगाते हैं। अवकलन का चिन्ह लगाएंगे dx, तब बराबर डालेंगे। उसके बाद हमारा समाकलन सूत्र ऑटोमेटिक आ जाएगा कितना, सेक इनवर्स x प्लस सी। क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स x प्लस सी। इसी प्रकार हमारा दसवां सूत्र जो होगा वह हमारा दिया है अवकलन dy dx कोसेक इनवर्स x, और इसका अवकलन निकल के आ गया -1/√अंडर x² -1 x करने के रूप में है। ठीक, देखिए इसका समाकलन क्या होता है। पहले हम समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। समाकलन का चिन्ह लगाकर यहाँ पे हम डालेंगे जो हमारा निकल के -1/x√अंडर x² -1 dx बराबर हो जाएगा। ये हमारा सूत्र निकल के फिर आ गया हमारा इसी फॉर्म में आ गया। हमारा इसी फॉर्म में सूत्र आ गया कितना, हमारा कोसेक इनवर्स 1x प्लस सी। देखिए अब 10 फॉर्मूला लिखा है। इसकी बाद अगले पेज पे ले चलते हैं। थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिसको लिखने का आदत होते है वो बच्चा लिख भी लीजिए, जो बच्चा समझते हैं उसको तो और अच्छी बात है। इसको पहले लिखिए। लिखना आजकल बहुत जरूरी है। इसको दिन में 3 बार 4 बार लिखिए ताकि ये सूत्र आपको याद रहे जवान पर। लिखिए, इसको साइड हो जाते हैं थोड़ा। हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों लिख लिए होंगे। हाँ गौतम कुमार, हाँ इसमें होगा माइनस होगा, मिस किए होगा माइनस। हाँ अब लगा दीजिए। ठीक है, अब आगे इसको लिख चलते हैं अगले पेज। कहाँ तक लिखे थे, 10 तक। 10 तक लिख लिए होंगे। अब हम सूत्र नंबर 11 की बात करेंगे। सूत्र नंबर 11 की बात करेंगे। सूत्र नंबर हमारा 11 में अगर दिया रहे, आपको बहुत जगह ऐसे सवाल दिया रहता है dy/dx e के x दिया रहता है, e के घात x। तो उसको हम कैसे लिखेंगे अवकलन का सूत्र में। आपको पता है अवकलन का सूत्र में ex हो जाता है, और इसको समाकलन के सूत्र में कैसे लिखेंगे ये भी आपको बताते हैं। तो देखिए सूत्र नंबर 11 में लिखेंगे अगर dy/dx e के पावर x रहेगा, इसको हम लिखेंगे ex। कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसी प्रकार हम समाकलन भी देखेंगे कैसे होता है। समाकलन का चिन्ह लगा दिए, जो हमारा निकल कर ex लगा देंगे। x लगाने के बाद यहाँ पे dx का चिन्ह लगाएंगे जो कि अवकलन को इंगित करता है।
उसके बाद हमारा सूत्र निकल कर आ जाएगा फिर से EX, जो कि इसी के फॉर्म में EX प्लस C भी दीजिए या EX भी दिए तो चलेगा। हम अक्सर C दे देते हैं ताकि हमारे भाइयों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद ले चलते हैं सूत्र नंबर 12, जो कि हमारा 12। सूत्र नंबर 12 में अगर dy dx, सूत्र नंबर 12 में अगर dy dx log x दिया रहे, अगर आपको सूत्र में अवकलन में dy dx log x दिया रहे, इसका अवकलन हम आपको बता चुके हैं। इसे पिछले वाले लेक्चर में 1/x हो जाता है। 1/x जो बच्चा नहीं देखे हैं वह जाके पिछले वाले चैप्टर में देख सकते हैं और सूत्र को याद कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x। जब 1/x हो जाएगा तब इसका समाकलन निकालेंगे। समाकलन निकालेंगे, यहाँ पे समाकलन का 12वां नंबर में हो जाएगा। पहले समाकलन का चिन्ह देंगे, उसके बाद 1/x dx डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर हमारा देखिए इसी फॉर्म में आ गया, इसी फॉर्म में आ गया log x प्लस c। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ठीक। उसके बाद हम जानेंगे 13वां नंबर सूत्र में। 13वां नंबर सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, आप हमको बता के दिखाइए। अगर हमको दिया रहे dy dx x पावर n, तब इसका